हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आजकल आदमियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, सभी बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ बहुत गलत हो रहा है। सडनली आज ही एक मानव शर्मा का केस आया है, 2 दिन हो गए हैं और उनके साथ बहुत गलत हुआ। माँ बाप का इकलौता बेटा था बेचारा, और कहीं ना कहीं औरत की वजह से, औरत की चीटिंग की वजह से उसने इस दुनिया को अलविदा कहा। और मानव को न्याय मिलना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर मानव की जगह उसकी बीवी ने कुछ अपने आप को गलत कदम उठाया होता, कुछ किया होता, अब तक मानव छोड़िए, आप मानव के माँ बाप बहन सब लॉकअप में मिलते आपको। लेकिन उस औरत को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर उसने चीटिंग किया, ये भी तो क्राइम ही है ना। उसने झूठ बोला मानव को, ये भी तो क्राइम ही है ना। अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो आपने सच क्यों नहीं बताया? ये आपका फ़र्ज है, बनता है कि आप उसको सच बताएं। वो शादी करे ना करे, उसके बाद उसकी मर्जी। यानी कि आपने अपनी लाइफ सेट करने के चक्कर में दूसरे की बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई, हर किसी को इतनी ये क्षमता नहीं होती कि एक चीटर वाइफ या एक चीटर हस्बैंड को झेल सके ज़िंदगी भर। तो सच बताना आपका फ़र्ज था। अगर उसने ये आपको बोल दिया कि भाई मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मैं किसी एक चीटर औरत के साथ रहूं, मैं ज़िंदगी भर घुट घुट के मरूं, इससे अच्छा मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, तो फिर आपको ब्लैकमेल करना ही नहीं चाहिए था। ये मैडम ने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। क्या बोली कि तलाक लेना इतना ईजी नहीं है, सालों साल कोर्ट में लगेंगे और मैं आपको कोर्ट में देख लूँगी, आप पे दहेज का केस लगाऊंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो तलाक दूंगी ही नहीं। मतलब इसका कहने ये था, तुम्हें तलाक देना है तो दो, मैं साइन करूंगी नहीं, मैं दूंगी ही नहीं। मतलब एक होता है ना, गले में पड़ जाना ज़बरदस्ती। अगर वो आपको हाइट, कलर, आपको काम नहीं आता, आप कम पढ़े लिखे हो, इस बेसिस पे आपको तलाक देता ना, तो कोर्ट बैठे हैं, वहाँ पे जज हैं, वो लोग सुनते हैं आपकी बात। अगर आपने चीटिंग की है तो फिर उसका राइट बनता है यार, आपसे अलग रहे हो, उसका हक बनता है। वो क्यों ब्लैकमेल करना? एक चीटर के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहता। औरतें भी रहती हैं तो उनकी मजबूरी है, वो क्यों रहती है, ना रहे ना। अब बहुत सारी यहाँ पे औरतें आके बोलेंगी, औरतें भी तो रहती हैं, ना रहे, अपने पैर पे खड़े होइए और मत रहिए चीटर हस्बैंड के साथ। क्योंकि औरतें 90% औरतें कुछ नहीं करती हैं, उनको जॉब के नाम से डर लगता है, 8-9 घंटे ऑफिस में काम करने के नाम पे डर लगता है, उनका कलर डल हो जाता है, वो काम ही नहीं करना चाहती। उनको कमा के कंफर्ट ज़िंदगी चाहिए, तो उन्हें लगता है कि हस्बैंड चीटिंग करे, गाली दे दो, थप्पड़ मारे, लेकिन हम इसी पे चिपके रहेंगे। क्यों? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मार के क्यों? उस औरत को भी तो ये अक्ल होनी चाहिए ना भाई। जो हस्बैंड मुझसे आप प्यार ही नहीं करता, जो मेरे शक्ल देखना नहीं चाहता, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ कैसे रहूं? ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है उसके सामने, ना वो मुझसे प्यार करता है, अब क्यों रहूं? तो उसको ब्लैकमेल करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। प्लीज़, ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन लोग शादी करना बंद कर देंगे, या एक इतनी तगड़ी ना एक वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, लीगल टर्म्स में जाके ना पेपर्स बनाएंगे, तब शादी करेंगे। शादी से पहले साइन कराएंगे कि भाई अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद है तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सच बोल रही हूँ। ये झूठे केस में फंसाना, दहेज केस में फंसाना, घरेलू हिंसा के केस में फंसाना, और सच बताऊँ, जिनके साथ होता है ना, उन्हें तो मालूम भी नहीं है कौन कौन सी धाराएं में केस करनी है। जिन औरतों के साथ ये होता है ना, लिटरली उनको नहीं मालूम है कि उनको पुलिस स्टेशन में जाके कौन सी धारा लगवानी है। और जिनके साथ होता नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। इनके माँ को किस केस में फंसाना है, इनके बाप को किस केस में फंसाना है, भाई को किस केस में, और क्या क्या करना है। आज के डेट में एक से एक वकील प्रताड़ित हैं, एक से एक मैनेजर, मतलब बड़े से बड़े आदमी ना प्रताड़ित हैं ये सब ब्लैकमेलिंग से। प्लीज़, अब वो दिन दूर नहीं जब आदमी शादी करने से डरेगा, बोलेगा नहीं यार, हम अकेले ही ठीक हैं। तो प्लीज़, मैं स्पेशली औरतों से बोलना चाहती हूँ कि हम अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटों से बहुत प्यार करते हैं, तो अपने हस्बैंड से क्यों नहीं? और हस्बैंड से प्यार करते हैं
तो अगर हमारे कुछ चीज़ों में नहीं बन रही है, लीगल टर्म्स है भाई, तुम अपने घर में, तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह। इसको मतलब ये बदले के भावना क्यों कि तेरे माँ को फंसाऊंगा, तेरे बाप को फंसाऊंगा, तेरे भाई को फंसाऊंगा, ऐसा क्यों? फिर जो आदमी सोचता है यार मेरी माँ इस उम्र में जेल जाएगी, मेरी बहन जेल जाएगी, मेरा भाई जेल जाएगा, उससे अच्छा मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। इतना ख़त्म करने का डिसीजन इंसान कब लेता है और किस कंडीशन में लेता है, ज़रा आप सोचिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब वो ये रास्ता निकालते हैं अपने लिए। तो प्लीज़ सोचिए यार, हम सबके घर में आदमी हैं और उतने ही आदमी भी इस दुनिया में होनी चाहिए जितनी औरतें हैं, उतना ही इस दुनिया को बनाने में योगदान उनका है। हमसे कहीं मतलब इक्वालिटी की बात है तो भाई हम 50-50 के भागीदार हैं ना। हमें तो सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहिए था, इक्वालिटी चाहिए थी, तो इसमें हम लोग ब्लैकमेलर क्यों बन रहे हैं? एज अ वुमेन क्यों ब्लैकमेलर बन रहे हैं? क्यों अपनी प्रजाति को हम बदनाम करते जा रहे हैं? प्लीज़ गाइस सोचिए ज़रा, और मानव को प्लीज़ न्याय मिलना चाहिए। इसकी जगह मानव जिंदा होता तो मानव अभी पुलिस कस्टडी में होता और उसकी अच्छे से धुनाई हो रही होती। तो औरत क्यों नहीं जेल में है? मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ। उसने भी चीटिंग की, झूठ बोला तो क्राइम किया ना, तो उसको भी जेल में डालो। मानव को न्याय मिलनी चाहिए प्लीज़ गाइस। अतुल को नहीं मिल पाया, मुझे नहीं लगता मानव को भी मिलेगा। धीरे धीरे इसका ये होगा कि सब एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।